एमी एनालाइजर फाइल के एनालाइज करके बता देगा। यहाँ पर हमारे पास फर्मवेयर भी पड़ा है, ठीक है। फर्मवेयर में जाएंगे और यहाँ पर देखो सिस्टम टूल्स दिखाई दे रहा है, देखो। अब यहाँ पर हमको वो फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये हमारा एमी क्लीन फाइल है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं जो लेटेस्ट लैपटॉप में एमी क्लीन होता है वो किस तरीके से होता है। हमें एक फर्स्ट जनरेशन से फोर्थ जनरेशन का हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फोर्थ जनरेशन से अबव वाले जो लैपटॉप होते हैं उनमें एमी क्लीन किस तरह से किया जाता है। एमी क्लीन का मतलब होता है जैसे कि कई बार क्या होता है कि सेम टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे 10 मिनट बाद रीस्टार्ट हो रहा है, 10 मिनट बाद शट डाउन हो रहा है, 10 मिनट बाद ब्लू डंपर आ रहा है, फैन हाई स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे एरर होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इंटेल, ये खासतौर से जो इंटेल के प्रोसेसर होते हैं उसमें होते हैं, एएमडी में नहीं होते, ध्यान रखना। तो इंटेल का जो होता है उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले इसकी टूल्स की जरूरत होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले स्क्रीन पे दिखाता हूँ टूल्स के लिए। देखो, इसमें एक तो आपको CSME फर्मवेयर की जरूरत होती है जिसके अंदर सिस्टम टूल्स होता है, और एक हमारा फर्मवेयर रिपोजिशनरी फाइल की जरूरत होती है, और एक एमी एनालाइजर की जरूरत होती है, ठीक है ना। और हमारे पास ये बायोस की फाइल है जो हमने डंप फाइल का बैकअप लिया है। तो जो डंप फाइल है ये इसको किस तरह से चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने इसको ओपन किया, ये बायोस की फाइल है, ठीक है। अब मैं आपको एमी एनालाइजर ओपन करता हूँ। ये देखो एमी एनालाइजर है, मैंने इसको क्या किया, ओपन किया। देखो एमी एनालाइजर ओपन किया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो बायोस फाइल है, देखो ओपन हो रहा है, अभी दोबारा से ओपन करता हूँ। देखो ये एमी एनालाइजर है, इसको मैंने ओपन करता हूँ। हाँ देखो ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद इसको मैंने क्या किया, क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही मैंने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया और मैं यहाँ पर क्या करेंगे, एक इंटर मार देंगे। जैसे ही हम इस पे इंटर करेंगे तो ये आपकी पूरी रिपोजिशनरी एमी एनालाइजर फाइल के एनालाइज करके बता देगा। अब यहाँ पर देखें हमारा एमी रीजन, CSME रीजन, देखो यहाँ पर तो इसका वर्जन क्या है, 14.0.0.1061 है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है आप। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, ये तो हमारी फाइल है, और जो हमारा एमी एनालाइजर का सॉफ्टवेयर था, देखो ये यहाँ पर जाएंगे और ये देखो यहाँ पर हमारे पास फर्मवेयर भी पड़ा है, ठीक है। फर्मवेयर में जाएंगे और यहाँ पर देखो सिस्टम टूल्स दिखाई दे रहा है, देखो सिस्टम टूल्स है। तो इस पर हमने क्लिक किया और सिस्टम टूल्स में भी वर्जन देखना है आपको, कौन सा वर्जन। तो हमारा क्या था, 14.0 वाला था। तो इसमें देखो हमने एक्सट्रैक्ट कर रखा है। यदि आपका रार फाइल है तो उसको एक्सट्रैक्ट करना है, हमारे पास बहुत सारे वर्जन पड़े हैं। तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया और इसमें बहुत सारे वर्जन दिखाई देंगे आपको। फ्लैश इमेज टूल्स दिख रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया, Win32, और ये आपका आ गया। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पर डबल क्लिक किया तो ये हमारे ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हमको वो फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। कौन सी फाइल को, जो हमारी डंप फाइल है, ठीक है ना। तो डंप फाइल हमारी कहाँ पर पड़ी है, ये पड़ी है। मैंने इसको क्या किया, क्लिक किया और ड्रैग करके इस पे हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर CSME रीजन कहाँ पर है, देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है, देखो ये है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर CSME रीजन होना चाहिए, ठीक है। एमी रीजन है। यहाँ पर हमने क्या किया, डबल क्लिक किया। क्या किया, डबल क्लिक किया। यहाँ पर वर्जन भी देखो सेम आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही हमने डबल क्लिक किया, यहाँ पर जो मैसेज आएगा तो इसमें यस करना है। अब देखो यहाँ पर जो तीन डॉट दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमको वो फाइल का
जो रिपोजिशनरी फाइल है उसका जहाँ पर उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते पड़ा है उसको दे देना है। जैसे कि हम प्रेस वाले टूल्स में गए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखो रिपोजिशनरी फाइल पड़ी है। फाइल में हम देखेंगे कि वो कहाँ पर पड़ा है, CSME। तो देखो ये 14.0 का ये पड़ा है, ठीक है। पड़ा है कि नहीं पड़ा है? तो यहाँ पर जाके हम क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? 14.0। इस पे जाने के बाद 14 पॉइंट ये आ गया। अब हमको कौन सी फाइल उठानी है? ये सेम वर्जन की 14.0.0.1061, क्योंकि हमने एनालाइजर में चेक किया था, वही वर्जन सेम होना चाहिए। एक बार देखो मैं दिखा देता हूँ आपको वर्जन। देखो यहाँ पर देखो ये वर्जन देखो दिख रहा है, दिख रहा है CSME का वर्जन। तो वर्जन की फाइल सेम होना चाहिए। मैंने क्या किया, फाइल को सेलेक्ट कर लिया और ओपन करेंगे, ठीक है। ये ओपन हो गया और यहाँ पर जाएंगे बिल्ड में और बिल्ड सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर जो आप जनरेट इंटरमीडिएट फाइल्स है इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर नो कर देंगे और क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर बिल्ड पे जाएंगे और बिल्ड इमेज पे क्लिक कर देंगे और यस कर देंगे, ठीक है। अब इमेज बिल्ड हो गई है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखो ये आ गई है आउट इमेज के नाम से। देखो अभी अभी आई है, देखो 7:01 पे, देखो यहाँ पर भी टाइमिंग सेम आ रहा है, ठीक है ना। लास्ट में ही आई है। तो ये हमारा एमी क्लीन फाइल है, ओके। तो ये था हमारा, इस तरीके से हम एमी क्लीन को जितने भी आपके डम फाइल है उसको हम एमी क्लीन कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा प्रोसेस था, इस तरीके से कर सकते हैं। जिसको आप इंटेल की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इंटेल एमी क्लीन की प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरह से डम को क्लीन कर सकते हैं और क्लीन फाइल बना सकते हैं। इसको हम रीनेम भी कर देते हैं। रीनेम करके यहाँ पर लिख देते हैं एमी क्लीन HP 14S। बस इतना काफी है, बाकी ये वर्जन पूरा दिख ही रहा है, जिससे हमको पता रहे कि ये हमारी एमी क्लीन वाली फाइल है, ओके। थैंक यू।